जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंटीग्रेशन की एक दूसरी नए वीडियो लेक्चर में। तो इसमें हमने किया था शायद 7.3 कर रहे हैं और इसमें का जो हमने जो 1 से लेकर 6 तक सवाल सॉल्व करने हैं पहले वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर हम 7 से लेकर, ठीक है, जहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पर देखेंगे। आधे ही घंटे का लेक्चर रहेगा ये, तो जहाँ तक हो पाएगा देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। पहला है मतलब 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, लिखा है sin 4x इंटू साइन 8x। तो हमका इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो देख लिया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा तो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन। तो चलिए देख लेते हैं, मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन 4x साइन 8x। देखिए, अब हमने आपको बताया था ये फार्मूला टाइप का है, तो ये फार्मूला कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर 2 साइन ए साइन बी लिखा हो तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी होता है, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर 2 तो नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है ना। अगर 2 होता तो बाद में जाए, तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो साइन 4x साइन 8x इक्वल टू हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, साइन 4x और साइन 8x, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 और इसमें ये वाला फार्मूला लगा देते हैं ना, तो ये हो जाएगा कास ए माइनस बी। तो यहाँ पर कास ए माइनस बी, तो 4 में से 8 घटाएंगे तो मिलेगा -4। और चूंकि माइनस कास थीटा होता है, माइनस कास माइनस थीटा होता है कास थीटा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 4x, ठीक है। और उसके बाद माइनस कास ए प्लस बी, यानी कि हो जाएगा 4 8 12x, ठीक है। इस तरह से अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इधर भी और क्या है, तो ये हो जाएगा साइन 4x साइन 8x हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का साइन तो 1/2 और यहाँ से, ठीक है, आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा इसके सामने से, और यहाँ पर dx, तो 1/2 कास 4x dx माइनस 1/2 दोनों में होगा ना, -1/2 कास 12x dx, ठीक है। इस तरह से तो हम यहाँ पर बस इंटीग्रेशन कर लेंगे और क्या। तो 1/2 और कास का क्या हो जाएगा साइन 4x, और नीचे इसका अवकलन लिखते हैं या डिफरेंसेस, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2 साइन 12x या 12, और यहाँ पर नीचे इसका डिफरेंशिएशन 12 और प्लस सी। अब चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर छोड़ भी सकते थे। तो हो जाएगा साइन 4x अपान में 4 दूनी 8 माइनस, ठीक है। तो 1/2 ये हो जाएगा 12 दूना 24 साइन 12x प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो हमने 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए देख लेते हैं 8वां क्या है। 8वां है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये होगा है, अब देखिए एक फार्मूला ये होता है कास 2 थीटा, कास 2 थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और कास 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, मैं तीनों को यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक है। -1 2 कास स्क्वायर थीटा -1, और एक ये होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये होता है, तो देखिए इसी से ये वाला फार्मूला बना है कास थीटा का ये फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई
मतलब थीटा बाई 2। अब यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर कास की जगह पर हम क्या रख देंगे, कास थीटा, कास एक्स की जगह पर कास थीटा, है ना, कास थीटा की जगह पर ऐसे रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 1 तो है ये, ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसमें प्लस वाला तो 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से, है ना, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। चलिए दूसरे में स्टेप में लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 1 2, यहाँ से तो कैंसिल हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, तो हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया है, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब टेन को क्या कर लेंगे, हम सेक में बदल लेंगे, क्योंकि टेन का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता, तो हम इसके कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में, ठीक है। अब ये हो गया, अब इंटीग्रेशन का दोनों तरफ साइन लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर और 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से अब इसको कर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और 1 बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन नीचे लिखेंगे तो 1 बाई 2 इस तरह से आएगा और माइनस एक्स प्लस सी 1 बाई 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, सॉरी टेन स्क्वायर नहीं टेन रहेगा, तो टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, नाइन्थ नंबर देख लेते हैं। नाइन्थ नंबर हमारा क्या है, पहले मैं नोट कर लेता हूँ फिर बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं नाइन्थ नंबर। अब इसी तरह उसमें भी करेंगे जिससे पहले वाला किया था, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, तो इसको कास एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, चाहे तो आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला जो भी बताया था, तो कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब ये जो साइन है दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, मतलब क्या है, इसके तरफ नीचे भी इसके नीचे भी, तो 1 बाई 2 हो जाएगा ये, और हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में कास स्क्वायर यहाँ पर तो रहेगा, तो कास स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा ही। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से इसको सेक में बदल देंगे, तो हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, ये जहाँ पर माइनस से ब्रैकेट खुल रहा है तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो 1 बाई 2 1 बाई 2 मतलब आधा ये है आधा एक है, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो एक माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये किसका है, तो है कास एक्स 1 प्लस कास एक्स बराबर हमें ये मिला है, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और डी एक्स, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स, और इसका 1 बाई 2, और सेक का करेंगे तो टेन एक्स बाई 2
और यहाँ पर अब इसका नीचे यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन भी लिखते हैं 1/2 का, तो यहाँ से 1/2 लिखेंगे और प्लस सी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस x/2 प्लस सी। तो यही हमारे क्या है 9 का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमने 9th नंबर कर लिया सॉल्व, 10th देख लेते हैं। तो 10th नंबर हमने नोट कर लिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पर dx। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। साइन की घात मतलब 4x और यहाँ पर है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर x की घात 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और मतलब होल स्क्वायर। और देखिए अब ये वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, जिससे हमें पता है कास 2x बराबर क्या होता है, तो होता है ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, बाई 2 नहीं, 2 साइन स्क्वायर x है ना, आधे वाले में होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर x चाहिए, तो सारी वैल्यू को हम इधर मतलब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास 2x बटे में 2 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला है, साइन स्क्वायर x के जगह पर 1 माइनस कास 2x अपान में 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू है, हम रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास 2x बटे में 2 है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे इसको। तो 1/2 का सबसे पहले स्क्वायर होगा, तो ये बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा माइनस 2ab तो माइनस 2a मतलब ये b हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो इस तरह से। ठीक, अब देखिए, अब कास स्क्वायर 2x की जगह हम ये वाला फार्मूला फिर लगा लेंगे। तो ये होता है कास 2x का फार्मूला, दूसरा फार्मूला 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर हमें कास स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, तो इसका हो जाएगा कास 2x प्लस 1 अपान में 2 कास स्क्वायर x बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर अगर हमेशा मान लें x अगर रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसका दुगना हो जाता है। यहाँ पर अगर सिंगल x है, यहाँ पर जो कुछ भी है, मान लीजिए अगर थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो स्क्वायर में है वो 2x है, तो ये मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको लिख लेंगे, तो 1/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस सॉरी ये हो जाएगा कास 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दुगना हो जाता है, 4x प्लस 1 अपान में 2 तो रहेगा ही। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कास 2x। ठीक, इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1/4 प्लस 1 कास 4x बटे में 2, एक बार इसके नीचे 1/2 माइनस 2 कास 2x। ठीक है, ये हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये साइन 4x इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 2 एकम 2 1 3 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, तो 1/4 ऐसे ही। ठीक है, और ये हो जाएगा 3/2 और कास 4x बटे में 2 और हो जाएगा 2 कास 2x। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा साइन की घात 4x dx, है ना, और इंटीग्रेशन का साइन इधर भी, और यहाँ है dx। ठीक, अब देखिए 1/4 तो है कॉमन, इसको बाहर कर लेते हैं और सबका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 x प्लस इसका हो जाएगा साइन 4x, और 2 तो नीचे है ही, और उसके साथ इसका अवकलन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 साइन 2x, नीचे इसका डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा 2
और यहाँ पर प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 3x/2 प्लस, देखिए हो जाएगा साइन 4x बट्टे में 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 2x प्लस सी। आप चाहें तो 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा 10th नंबर था, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर ये फार्मूले थे जो, ठीक है, और ये है। तो 11th नंबर हमने नोट कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसा लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इंटीग्रेशन वगैरह साइन लगा लेंगे, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, सॉरी, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कास 2, मान लीजिए 2 थीटा करके रहे तो आसान पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं कास, अगर 2 थीटा होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो हमें यहाँ पर जो थीटा है वो 2x है, थीटा जो है 2x है। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा कास 2 थीटा +1 अपान में 2 हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो थीटा है वो 2x है ना। जो थीटा है हमारा वो 2x है, थीटा इक्वल टू 2x है ना, थीटा इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दुगना हो जा रहा है, जो थीटा होता है यहाँ पर दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम इसको लिखेंगे रिप्लेस करने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए जो यहाँ पर लिखेंगे, ये 2x की जगह क्या हो जाएगा 4x, बाकी सब वैसे रहेगा। तो बस, है ना। तो ये हो जाएगा कास 4x +1, क्योंकि यहाँ पर दुगना हो जाता है ना, /2, ठीक है, और उसका क्या है होल स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए, तो 1/4 पहले क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा तो 1/4 बाहर हो गया, तो कास 4x +1 का होल स्क्वायर। अब a + b के हो, है ना, से ओपन कर देंगे a + b के होल स्क्वायर से, तो हम मिलेगा कास स्क्वायर 4x +1 प्लस में 2 कास 4x मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब फिर यहाँ पर हम इसको करेंगे फर्दर सॉल्व, क्योंकि कास स्क्वायर 4x तो यहाँ पर दूना हो जाता है, फिर इसी तरह से है ना, 2 बार यहाँ पर लगा है, तो 1/4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कास, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, तो ये दुगना हो जाएगा बस कुल मिलाकर, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे तो कास 8x +1 अपान में 2, क्योंकि दुगना हो जाता है ना। हमने डायरेक्ट किया, यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, 1 + 2 कास 4x, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कास 8x बटे में 2 1/2 +1, और हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 कास 4x, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको सॉल्व कर ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन डायरेक्ट लगाते चलते हैं, है ना। तो हो जाएगा कास 8x बटे में 2, और हो जाएगा 3/2 है, मतलब 3/2 हो जाएगा 2 कास 4x, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं और सबको सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ कास 4 2x, ठीक है, इसी यही तो था जी, यही था। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर dx, ठीक। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, और यहाँ पर dx। अब सबको सॉल्व करते चले जाते हैं, तो 1/4 सबका कॉमन है, सभी में है। तो अब यहाँ पर किसका हो जाएगा, साइन 8
यक्स और 2 तो है ही, और 8 का मतलब 8x का अवकलन, तो ये हो जाएगा इस तरह, और हो जाएगा प्लस 3/2 या मतलब 3/2 यक्स यहाँ पर, उसके बाद 2 साइन 4x और यहाँ से इसका अवकलन 4 और यहाँ पर प्लस c। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहिए आप, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1/4 साइन 8x 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2 यक्स और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा प्लस में साइन 4x अपान में 2 प्लस c। तो यही क्या है हमारा आंसर है। आप चाहें तो 1/4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर था। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्या है, 12 नंबर क्या है, फिर उसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो 12 नंबर देखिए कैसे लिखेगा। तो इसको हम देखिए कास स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक ब्रैकेट में, उसके एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास एक्स, और नीचे तो 1 प्लस कास एक्स है ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी, तो बस हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और इसकी जगह पे ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कास एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास एक्स यहाँ से डी एक्स, ये मिल गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 1, है ना, और कास एक्स डी एक्स और इसका करेंगे तो एक्स और इसका मिलेगा माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। हमने यहाँ पर भाई 1 माइनस कास स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं ना, है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी की होल स्क्वायर से ऊपर लिखते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी। अलजबरा त्रिकोणमिति दोनों साथ साथ इसमें चल रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अलजबरा और त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री आपको दोनों आनी चाहिए, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 13 नंबर देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं 13 नंबर एक बार। यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर, नोट कर लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर वाला फार्मूला लगा लेते हैं और यहाँ पर कैंसिल कुछ आउट होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कास 2x की जगह पर ये वाला फार्मूला कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ठीक। और उसके बाद माइनस यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक, और अपान में कास एक्स माइनस कास अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कास स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस, और नीचे यहाँ पर बचेगा कास एक्स माइनस कास अल्फा, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉमन कर लिया है तो मिलेगा कास स्क्वायर अल्फा अपान में कास एक्स माइनस कास अल्फा, और यहाँ से हम ए प्लस बी ए माइनस बी फिर से ब्रेक करके लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कास एक्स माइनस कास अल्फा कास एक्स प्लस कास अल्फा अपान में कास एक्स माइनस कास अल्फा। यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल
और यहाँ हमें मिलेगा 2 cos x प्लस cos अल्फा, और किसके बदले मिला है तुम्हें, इसके बदले मिला है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और लिख देंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे dx, और उसी तरह इसमें भी 2 बाहर करके dx है ना, तो 2 ऐसे ही रहेगा। और ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx, और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन cos अल्फा dx। ठीक है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा 2, और cos का क्या होता है sin x हो जाएगा, प्लस देखिए यक्स का फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट है एक तरह से, तो ये cos अल्फा बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा यक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट में इसी तरह तो होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें ये मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाहर रहेगा, सॉरी, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये आंसर है